राजस्थान विधानसभा लेके चलते हैं, जहां सदन की कार्यवाही जारी है। उक्त परियोजना में मार्च अक्टूबर 2023 तक 41% कार्य पूर्ण, राशि 301.49 करोड़ का व्यय किया गया। परियोजना में मार्च नवंबर 2023 से मार्च दिसंबर 2025 तक की अवधि में 35% कार्य पूर्ण कर राशि 163.79 करोड़ का व्यय किया गया। वर्तमान में योजना का कुल 76% कार्य पूर्ण कर राशि 465.28 करोड़ का व्यय किया गया है। खंड 3 उपरोक्त अनुसार स्वीकृति परियोजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय राजमार्ग, वन विभाग, रेलवे व अन्य राज्य विभागों से आवश्यक अनुमति में देरी एवं संवेदक द्वारा निर्धारित प्रोरेटा प्रोग्रेस अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण वर्तमान में प्रगतित है। परियोजना के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि खंड 2 में सदन को गुमराह किया गया है। 301.49 करोड़ का व्यय, वो तो आप 41% बता रहे हो, और इन 2.25 सालों में आपने 163.79 करोड़ का व्यय किया, उसको आप 35% बता रहे हो। ये कौन सी गणित इस दुनिया में है जो 25%, मतलब 51% काम को तो 41 लिख रही है और 25 को 35 लिख रही है। यदि आंकड़े एक बार आपके विभाग से जांच कराएंगे तो ये गुमराह करने वाला जवाब है। ये तो केवल इसका मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक करवा लेना। आपके 2.25 साल में केवल 25 से 26% कार्य हुआ है। पूर्ण की सरकार के 2 साल के अंदर 51% काम हुआ था, जिसके कि आंकड़े आपने बदल दिए हैं। ये आप चेक करवाइएगा। पहला पूरक प्रश्न मेरा है कि पानी की पूर्ति करने के लिए इस योजना के लिए जो लिफ्ट पंप भैंसरोडगढ़ में सैंक्शन हुए, सैंक्शन कितनी तारीख को हुए, वर्क ऑर्डर कितनी तारीख को हुए, कब तक पूरे हो जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य इंडोली वाले जो बता रहे हैं, क्योंकि ये जो इसमें प्रोग्रेस जो बताई है ये अमाउंट के हिसाब से नहीं, फिजिकली प्रोग्रेस होगी। उनका 29 करोड़ का पेमेंट बाद में बाकी है। इस वजह से ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही है, 35% का, क्योंकि वो पेमेंट बाकी है। फिजिकली मौके के ऊपर इतने परसेंट 35% एक्स्ट्रा काम हुआ आपको, और मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ जो इनकी पंप वाली जो बात जो आप बता रहे हो, इसकी एक मिनट, इसकी पेनल्टी भी वसूल की है। और ये दूसरा इसका जो पंप वाली जो आप बता रहे हो, ये पंप हिंडोली नैनवा पेयजल के लिए परियोजना के चंबल बिलवाड़ा पेयजल परियोजना के आरोली हेड वर्क से राव वाटर पाइपलाइन में टैपिंग से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए बेसरोडगढ़ इंटेक से आरोली WTP तक आवश्यक अपग्रेडेशन का कार्य किया जाना। ये अपग्रेडेशन कार्य भीम देवगढ़ पेयजल परियोजना के पैकेज 1 में दिनांक 5/1/2022 को स्वीकृत किया गया, जिसकी संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16/4/2025 को की जाकर 6/5/2025 को तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। दिनांक 9/7/2025 को निविदा जारी कर दी गई है, जो कि EPC में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही इसका कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। दूसरा पूरक, 22 से 26 में 4 साल में सैंक्शन काम का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये तो इनका जवाब बता रहा है कि 2022 में जिस अपग्रेडेशन का सैंक्शन हो गया, 2026 में हम बैठे, अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है टेंडर होकर 4 साल के अंदर। तो ये क्या करेंगे? हालांकि इसकी स्पीड से मंत्री महोदय आप दिखवाइएगा आपके विभाग में कि 2.25 साल में 25% काम हुआ, पूर्व के 2 साल में 51% काम हुआ, और एक अपग्रेडेशन पंप का 4 साल से वर्क ऑर्डर आपकी सरकार नहीं दे पाई है। इसके कारण क्या रहे? यदि कारणों में कोई कमी रही तो किन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या इसको जल्दी करना चाहिए, आप देखिए। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, सभी विभागों की NOCयां आ चुकी हैं, पैसा आपके विभाग के पास में है, ठेकेदार आपके विभाग के पास में है, कितने समय में इस योजना से क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम करेंगे? कृपया करके 6 महीने बढ़ाकर बताने का काम करें। जो आपकी तारीख है उसे 6 महीने बढ़ाकर हमको बता दें कि उस तारीख तक तो हो ही जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखो 3-4 चीजों की वजह से इनकी इंड्रेंस आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमिशन है
जो परमिशन इनको लेनी थी ये इन्होंने अप्लाई हमारी सरकार आने के बाद में 4 परमिशन तो हमने बाद में अप्लाई की है, जबकि इनको जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में तुरंत सबसे पहले काम ये करना चाहिए था। इसमें परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, जिसके कई कारण है। राष्ट्रीय राजमार्ग के क्रॉसिंग के कारण, वाइल्ड लाइफ के अंदर लाइन डालने के परमिशन लेने के कारण, ये सारे कारण थे जो कि परमिशन, ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने परमिशन की अप्लाई हमने आने के बाद में की है। तीसरी चीज़ जो आप प्रोग्रेस की बता रहे हो, प्रोग्रेस जो कॉन्ट्रैक्टर को मार्च 2024 तक उसको प्रोग्रेस जो, क्योंकि जल जीवन मिशन की गाइडलाइन थी 5 साल में पूरा करना था, मार्च 2024 से पहले ही ये काम कंप्लीट करना था। इसका जरूर नवंबर टाइम था, बाकी तब तक सारी कंप्लीट करनी थी। इन्होंने सिर्फ काम ही तब तक जो काम किया जेजेएम को पूरा करने की डेडलाइन थी, परंतु कॉन्ट्रैक्टर ने केवल 323 करोड़ का काम ही मार्च 2024 तक किया, जबकि इसको काम करना था 500 करोड़ का। अगर मैं इंड्रेंस का अमाउंट भी निकालूं तो लगभग 35 करोड़ रुपए, जिसकी जैसे फॉरेस्ट में काम करना था वो अमाउंट इतना सा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की थी। हमारी सरकार आने के बाद में हमने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 6 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको नोटिस भी दे रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। और जो आपने जो इसकी की ये जो, क्योंकि जब तक ये काम कंप्लीट हो तो हम चालू कर भी देते हैं, ट्रांसमिशन पंप जो लगा देते हैं जहाँ चंबल से जो बिलौड़ा लाइन से लेते, बाकी ये काम कंप्लीट नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें पिछले टाइम के अंदर कई कॉन्ट्रैक्टरों ने जिसकी कैपेसिटी 500 करोड़ की थी, अलग अलग करके 2-2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, काम समय पे नहीं करे, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। और जब कार्रवाई करते कोर्ट में जा रहे हैं, हमने कैविट भी लगा रखे 100%। अरे आपके माननीय आपके सदस्यों ने बिल्कुल करके इसके लिए आप राजो आप नहीं बोलेंगे, आपके लोग आपको आश्वस्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सीधा सवाल है, पैसा आपके पास है, सब विभागों की परमिशंस आपके पास में है, कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में, आज आप कितने समय में इसको पूरा करने का मन रखते हैं? उससे 6 महीने बढ़ाकर हमको तारीख दे दो भाई। अगर फलानी तारीख होगा उसे 6 महीने बढ़ाकर कह दो हमको कि फलानी तारीख तक हम कमिटमेंट करते हैं सदन में कि हम करेंगे, बात खत्म।